कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो है ना, वो जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो दो टर्म्स हमारे ज़हन में आती हैं। पहली टर्म तो ये है कि एक तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरी टर्म ये है कि सेल्फ एस्टिमेशन, सेल्फ एस्टिमेट। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टिमेट, इन दोनों टर्म्स के अंदर बड़ा फर्क है। अब मैं दोनों को बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मैं सेल्फ एस्टिमेट को एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फ एस्टिमेट ये होता है कि आपको अपनी वर्थ मालूम हो, आपको अपनी वर्थ मालूम हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई हैव एबिलिटी टू डू इट। अब एक बंदा, मैं अब इन दोनों को जो है वो आपको रेगुलेट करके बताऊंगा जरा। अब एक बंदा है, वो जनाब तैरना जानता नहीं है और उसको कहा जाए कि आप तैरो, तो वो नदी में वो कहता है जी मसला ही कोई नहीं है, अभी छलांग मार देते हैं। तो आप क्या उसको कहेंगे? इज इट कॉन्फिडेंस? नो, इट्स ओवर कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और ये बात याद रखना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा फर्क है। और सेल्फ एस्टिमेशन क्या है? मुझको पता है कि मैंने अगर छलांग लगा दी, सो आई हैव एबिलिटी टू स्विम, मुझ में स्विमिंग की एबिलिटी है, मैं तैर लूंगा। इट इज सेल्फ एस्टिमेशन, मुझे मेरी वर्थ मालूम है। वैसे अगर एक्चुअली मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्थ क्या है, वर्थ का मीनिंग क्या है, तो एनीवन कैन टेल मी इन योर स्लाइड। आपका चैट बॉक्स ओपन है, तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो है वो व्हाट इज वर्थ, वर्थ किसको कहते हैं? जल्दी से। चैट बॉक्स ओपन है आप सबका, तो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज वर्थ? वैल्यू ऑफ वन सेल्फ। एक हमें जो है वो रिप्लाई आया, वैल्यू ऑफ वन सेल्फ। यस, यू कैन आस्क। असल में अगर हम इसको उर्दू में कहें तो वर्थ को जो है वो औकात कहते हैं। वर्थ क्या होता है? औकात। अब मेरे साथ एक जो है वो औकात से एक मुझे बात याद आई, थोड़ी सी है तो इस तरह की हमारे टॉपिक से हटती है, लेकिन मैं समझूंगा कि एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूं। मैं एक हॉस्पिटल में गया, मेरी कुछ दिन पहले तबीयत थोड़ी सी खराब थी। एक हमारे पास रिप्लाई है, हाउ वी व्यू आवर ओन सेल्फ। ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे और जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो है वो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो बाहर लिखा जी औकात और साथ लिखा 7 औकात 7। मैं अंदर गया, जैसे दाखिल हुआ तो थोड़ा बहुत जो है वो, हम भी उर्दू सुखन के शौकीन हैं उर्दू के, सो इतना तो जानते थे उर्दू को थोड़ा बहुत। तो मैंने जाके अंदर नर्स से पूछा जिससे पर्ची बनवा रहे थे, मैंने कहा जी बाहर लिखा है डॉक्टर साहब ने कि औकात, तो डॉक्टर साहब की औकात क्या है? तो वो कहने लगी कि आपके सामने है 7। तो मैंने कहा बराए मेहरबानी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यहाँ पर औकाते कार लिखें। कार कहते हैं काम को, काम करने का वक्त। तो उसने मुझे बड़े ही हैरानगी वाली निगाह से देखा, तो जैसे अपनी आंखों में कह रहे हो कि आप तो यहाँ पे मेडिसिन लेने आए या हमें उर्दू पढ़ाने आए। तो वर्थ मैंने आपको समझानी थी कि वर्थ असल क्या चीज होती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो है वो इस पे ग्रिप आ गई होगी कि व्हाट इज वर्थ। वर्थ कहते हैं औकात को। अब जो है वो सेल्फ एस्टिमेशन पे मैं बात कर रहा था, तो वर्थ जो है वो किसी भी चीज की सेल्फ एस्टिमेशन में ये हमारे पास है, वो हमें अपनी आप की वर्थ का पता हो, हाँ कि मैं ये कर सकता हूं, आई हैव एबिलिटी टू डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूं। ये है सेल्फ एस्टिमेशन। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या?
आप लोगों के सामने मेरी स्लाइड ओपन है और यहां पर जो है वो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम सबसे पहले जो चीज रखते हैं कि अपनी पहचान करनी है, हमने अपनी पहचान कर रही है, खुद को पहचानना है अपने अंदर जो है। पहले तो हम पहचानेंगे, फिर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं यहां पर जो है वो 4 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो मैं कहता हूं कि हमारे पास अगर ये 4 चीजें होंगी तो हमारे पास जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहली चीज जो है वो इल्म। इल्म इल्म हमारे पास होना चाहिए जिस भी फील्ड के बारे में। अब मैंने स्टार्ट में जो है वो स्विमिंग की एग्जांपल रखी, तो मैं इसी चीज को जो है वो कंटिन्यू करूंगा। स्विमिंग में क्या होता है जी? स्विमिंग में ये होता है कि जैसे ही एक बंदा जो है वो तैरना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले स्विमिंग के उसूल आने चाहिए। जब स्विमिंग के उसूल आएंगे फिर पानी में उतरेगा, फिर जो है वो सही तरह से तैर सकेगा। तो इल्म किस तरह का इल्म? अपनी फील्ड के मुतालिक इल्म, और ये जो दुनिया के बारे में इल्म है, जो करंट हालात चल रहे हैं उनके बारे में इल्म है कि आजकल कौन सी ट्रेंडिंग चल रही है। किस एतबार से मैं बात करूंगा तो मैं इस चीज को जो है वो मेरी बात एक्सेप्ट हो सकेगी। देखिए, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो न्यू डार्विनिज्म में डार्विन ने कहा था कि वो स्पीशीज जो अपने आप को वक्त के एतबार से चेंज नहीं करती वो स्पीशीज तबाह हो जाती है। क्या मतलब इस बात का? स्पीशीज तबाह क्यों होती है? एक तो स्पीशीज ने जो है वो खुद को चेंज करना। कैसे चेंज करना? वक्त के एतबार से। देखें, पहले जो है वो हमारे यहाँ ये इतनी टेलीकम्युनिकेशन नहीं थी, इतने साजगार हालात नहीं थे, इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग, अगर हम वैसे ही पुराने दौर में चले जाएं, वैसे ही खुद को एडजस्ट करने लग जाएं, तो क्या हम आज के दौर के साथ चल पाएंगे? हरगिज नहीं। हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, और जैसे चेंज करेंगे वैसे ही जो है वो हमारे हालात जो हैं वो साजगार होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि यहां पर मैं बात कर रहा था सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो इल्म। और दूसरी बात ये है कि सच्चा और अच्छा होना चाहिए इंसान को। एक सच्चा इंसान बिल्कुल कड़क के बोलता है कि हाँ भाई ये बात थी। एक इंसान बिल्कुल राइट बोलता है कि सर मैं सच्चा हूं, और उसने एक वाक्य को अपनी आंखों से देखा। जैसे ही उसने अपनी आंखों से उस वाक्य को देखा, वो उसको बिल्कुल कड़क के बोलेगा हाँ भाई ये बात थी और ये बिल्कुल ऐसे थी, और इसमें कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी बात ये मैंने कहा, सच्चा और अच्छा होना चाहिए। सच्चे की तो मिसाल मैंने दे दी, और अच्छा कैसे होना चाहिए? देखिए, एक इंसान जो है वो अगर मुआशरे में उसको अच्छा समझा जाता है, अगर उस बंदे को अच्छा समझा जाता है, तो फिर जाके जो है वो बंदा, उसकी बात एक्सेप्टेबल होगी। नहीं तो वो कोई भी ये भी कह सकता है कि भाई देखो ये झूठ भी बोल सकता है। तो ये बड़ा फैक्ट है इसमें, इंसान को सच्चा और अच्छा होना चाहिए। अब सच्चा और अच्छा इंसान जो है वो इस बात की जो है वो तर्जुमानी कर सकता है। तीसरी चीज जो है वो इंसान को अपनी जात पे गिरफ्त होनी चाहिए। इंसान को अपनी जात पे गिरफ्त होनी चाहिए। उसमें क्या होगा? जैसे ही मुझको पता होगा कि मैं जो है वो ऐसे हालात में ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं। अब जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे सर जो है वो एक एग्जांपल देते थे कि जो है वो आपको जब प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास आते हैं तो प्रेजेंटेशन के 4 नंबर होते हैं यूनिवर्सिटी में, और सर ने बोला कि आप सिर्फ अपनी जगह से उठ के डाइस पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो अपना नेम और अपना ही सेल्फ इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो मैं आपको 2 मार्क्स दे दूंगा। तो ये चीज मुझ में इतनी गिरफ्त होनी चाहिए कि मैं फलां हालात में, अगर मुश्किल हालात आते हैं, मैं वहां पर भी सरवाइव कर सकूंगा, मैं वहां पर भी अपनी बात को पहुंचा सकूंगा। और इस तरह के हालात, कोई भी हालात हो जाए, मुझको अपने आप के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। मेरी गिरफ्त जो है वो अपने ऊपर, मेरी जो पकड़ है वो पूरी होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि अल्लाह की जात पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह की जात पे यकीन होना चाहिए। जैसे ही हमारा अल्लाह की जात पे यकीन आएगा वैसे ही हम जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। अब अकीदा तौहीद जो है
इसमें क्या चीज सबसे मेन जो है वो मैंने जो ऑब्जर्व की, अकीदा तौहीद इंसान को एक रिस्पेक्ट देता है। दूसरा, अकीदा तौहीद जो है ये इंसान को एक गैरत देता है। हर किसी के आगे नहीं झुकना, सिर्फ एक अल्लाह की जात के आगे झुकना है और उसी पे यकीन रखना। और कुरान पाक की ऐसी ऐसी आयात हैं जिसमें जो है वो मेरा अल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो हमें यकीन दिलवाने की कोशिश करता है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमतों से मायूस ना हो जाना। दूसरी चीज, एक जो है वो मैं यकीन में एक चीज और करता हूं, यकीन इस लेवल का होना चाहिए अल्लाह की जात पर कि जो है वो हमारी, मैंने एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, जो है वो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? अगर एक चीज खींची चली जाती है तो दूसरी भी खींची है, ये चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं अगर अपने रब की तरफ जा रहा हूं तो मेरा रब फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक कदम आता है, मैं तेरी तरफ 10 कदम आता हूं। तो अब ये जो कदम थे, अब अल्लाह जाने उसकी शान के मुताबिक उसके कदम कितने हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने दुआ मांगी, क्या मुझे इस बात पे यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह इस बात को कबूल करेगा। अब दूसरी चीज आती है हमारे सामने, टाइप ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो टाइप ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर अगर आ जाए हम, जो है वो यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये तीन चीजें जो हैं वो कॉन्फिडेंस से निकलती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? मैं इस सस्पेंस में हूं, पता नहीं बात होगी या पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, यकीन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो यकीन की जो है वो तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन और एक होता है हक्कुल यकीन। अब इल्मुल यकीन क्या चीज है? इल्मुल यकीन में ये होता है कि मैंने पढ़ा कि फलां चीज, जो फलां काम अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ये मेरा इल्म था। अब जो है वो हम बेशतर औकात जो है वो मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, तो वो अक्सर औकात में वहां पे लिखा जाता है कि मलेरिया जो है वो एक मच्छर के काटने से, प्लाज्मोडियम की वजह से, वो एक, ये तो एक लंबी कहानी है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक मच्छर के काटने से, एक्चुअली इसकी काज जो है प्लाज्मोडियम होती है, तो वो एक मच्छर के काटने से हो जाता है। तो दूसरी बात जो थी वो हमारे पास ही। अब यहां पर ये होता है इल्मुल यकीन, मुझे इल्म है कि अगर मुझे कोई मच्छर काटेगा तो मुझे फिर ही मलेरिया होगा। दूसरी बात तो ये तो और पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है ना, जब अल्लाह फरमाता है कि वाइजा हमारी जदफा हुआ यशफिन, तो जब तुम बीमार होते हो तो मैं ही शिफा देने वाला हूं। तो बीमारी भी, शिफा भी, सब कुछ अल्लाह की जात की तरफ से होता है। तो अब हमारे पास जो है वो एक और चीज आती है इसमें। अब मैं बात कर रहा था इल्मुल यकीन की, मुझे इल्म है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये था मेरे पास इल्मुल यकीन। अब ऐनुल यकीन क्या चीज है? ऐनुल यकीन, मुझे इस बात का यकीन होगा कि अगर ये काम, ऐनुल यकीन तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो चीज हमारे आंखों के सामने हो, सादा अल्फाज में ऐनुल यकीन वो चीज जो हमारी आंखों के सामने हो। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो रोड के ऊपर जा रहा है और उसने जो है वो कोई भी गलती की, और जैसे ही उसने गलती की अपने रास्ते से ट्रैप हुआ और ट्रैफिक के उसूलों को पामाल किया, और पीछे से जनाब उसको एक और गाड़ी आई, उसने हिट किया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो चीज थी ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, ये है ऐनुल यकीन, मैंने देखा इसको। जो चीज मैंने देखी, पहला था इल्मुल यकीन कि मुझे इल्म था कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। दूसरा था ऐनुल यकीन कि मुझे उस बात के बारे में, मैंने उसको देखा, अपनी आंखों से देखा कि ऐसा उसने किया तो ऐसा हुआ। तीसरी चीज जो है वो हमारा पास होता है हक्कुल यकीन। हक्कुल यकीन, इसको जो है ना वो अगर हम सादा अल्फाज में कहें ना तो ये अपनी आप बीती होती है कि मैंने ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था।
ये 3 टाइप्स हैं लेडीज एंड द जेंटलमैन, ये 3 टाइप्स हैं यकीन की। तो अल्लाह की जात पे यकीन जो है वो मैंने आपको, मेरा एक्सप्लेन करने का मकसद ही ये था कि ये जो 3 टाइप्स हैं, अब हमें खुद को सेल्फ रिकॉग्नाइज करना है, खुद को पहचानना है कि क्या ये तीनों में से हमारे पास कौन सी चीज है, हम अल्लाह के साथ किस लेवल के ऊपर हैं, क्या हम इल्मुल यकीन पर हैं। वो मैंने एक तकरीर में सुना था, वो मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हम अल्लाह को जानते हैं मानते नहीं। बड़ी हैरानगी वाली बात थी, हम अल्लाह को जानते हैं मानते नहीं। क्या मतलब इस बात का? अल्लाह की जात जो है वो हमारे ऊपर जो है हमें पता है कि हम अगर ऐसा, अल्लाह की जात जो है वो वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमें जो है वो रिज़्क देता है, वही हमें जो है वो जो भी हमारे हालात हैं वो अल्लाह की जात हमें देने वाली है। तो अब मानते क्यों नहीं है? हमें पता है कि अल्लाह की जात ने इस चीज से मना फरमाया, हम नहीं रुक रहे। अगर मैं मानता अल्लाह को, मैं मानता कि वाकई ही अल्लाह ने मुझे जो हुक्म दिया है, अगर मैं उसको मानता तो क्या मैं इसके जो है वो खिलाफ जाता? कभी भी नहीं जाता। हम अल्लाह को जानते हैं मानते नहीं, ये एक फिक्रा था। जब मैं बात कर रहा था लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ये जो है इसमें हमारे पास ये होता है कि एक हमारे अंदर वो कश्मकश सी होती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, डाउट पे बात होती है, हो गया ना हुआ ना से। ऑप्टिमम सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये एक बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल ऑप्टिमम जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक असल में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मुझे पता था कि मैं जो है वो यहाँ पर किसी भी लेक्चर के ऊपर जाएंगे और वहां पर जाके मैं ऐसे शराज भाई की तरफ जाऊंगा और वहां पर जो है वो सेटअप पड़ा होगा और मैं ये लेक्चर दे सकता हूँ। मुझे पता था कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, सो आई कैन डू देयर। ये थी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात ये थी कि अगर मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आई कांट बी सर्वाइव, मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मैं वो काम कर ही नहीं सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बड़ी जरूरत है हमें। तीसरी चीज आ जाती है ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की आपको पहले मिसाल दी कि एक बंदा जो है वो तैरना, वो कहता है कि मैं जो है वो तैर लूंगा, तो अब तैरना उसको आता नहीं है, वो नदी में छलांग लगा देता है और जैसे ही छलांग लगा लेता है, अब उसको तैरना आता नहीं है। अब आप बताएं उसका क्या हाल होगा? जारी बात है वो जो है वो डिप करेगा, डूब जाएगा। ये जो है वो हमारे पास 3 चीजें थी जो इसके हमने जिसको एक्सप्लेन करना था यहाँ पे, लो कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ये आपके सामने एक स्लाइड ओपन हुई, रिमूव एंड ऐड सम वर्ड इन योर लाइफ। यहां पर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है वो आपके सामने एक स्लाइड है। उसने कहा कि आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। इस चीज को जो है वो अपनी लाइफ से निकाल दो। आई कांट डू इट, मेरे से नहीं होगा। ओ भाई क्यों नहीं होगा तेरे से? और दूसरे भी तो कर ही रहे हैं, उनके अंदर भी तो एबिलिटी है ना करने की। क्या उनके दो कान और हैं या उनके अंदर 2 दिमाग हैं? सब कुछ ही है। यू कैन डू, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं। इम्पॉसिबल को तो खत्म ही कर देना ना, ये चीज तो लानी ही नहीं है अपनी लाइफ में। आई कैन नॉट डू दिस, कि मेरे से ये होगा ही नहीं। अगर आपने अपने जहन को यहां पर एडजस्ट कर लिया ना कि आई कैन नॉट डू इट, सो ये नहीं होगा। अब मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है। कुछ दिन पहले, तकरीबन काफी देर हो गई है इस बात को, सोशल मीडिया पर ये बात एक ट्रेंडिंग में चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने जो है वो एक एक्सपीरियंस किया और एक तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था कि एक कैदी था जिसको अदालत ने जो है वो सजाए मौत दे दी थी। अदालत ने उसको जो है वो सजाए मौत दे दी थी। अब उसकी जो है वो जारी बात है जलाद में आना था और उसको फांसी देनी थी। तो वहां के साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हम इसके ऊपर जो है वो एक तजर्बा करेंगे, उसके बाद जो है वो आप इसको जो है फांसी पे लगा देना। तो क्या होता है, वो उस बंदे को सेल में लेकर जाते हैं और उसको जाके कहते हैं कि भाई जैसे कैदियों के साथ किया जाता है ना, हम तुम्हारे मुंह के ऊपर कपड़ा डालेंगे
ठीक है, और फिर तुझे जो है ना वो उसको एक स्नेक दिखाया गया पहले कि ये सांप तुझे डसेगा, और जैसे ही डसेगा इसके अंदर एबिलिटी है, इसका जहर इस तरह का इसका जहर है कि बंदा फौरन नहीं मरता लेकिन आधे घंटे के बाद मर जाता है। इसका जहर आहिस्ता आहिस्ता बंदे के जिस्म में फैलता है और फैलने के बाद जो है वो बंदे की डेथ काज कर देता है। अब एक बंदा जो है वो सेल में बैठा हुआ और उसको जो है वो अपनी मौत, सजाए मौत भी हो गई है, तो वो अपनी मौत का ही इंतजार करेगा। उसने कहा, अब उसके इल्म में तो ये बात लाई गई। उसके बाद उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, जैसे कि जो है वो सजाए मौत के जो है वो मुजरिम के मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाता है। तो अब जो है वो कुछ पेपर्स में मैंने पढ़ा कि उसके पाँव के पास, और कुछ में मैंने पढ़ा कि जो है वो उसके पेट के साइड वाली साइड में, पेट के थोड़ा सा साइड पे, उन लोगों ने जो है वो 2 तारें ली और उनमें जो है वो उसको चुबो दी। जैसे वो तारें ली उसको लगी, और फिर जो है ना वो उसके अंदर जो है वो एक थोड़ा सा हल्का सा करंट था ताकि उसको फील हो सके। अब वो करंट किस तरह का था, हम जो है वो जैसे बचपन में खेलते थे कि वो एक छोटी सी लेते थे, हमारे पास एक पिस्टल सा होता था, जैसे उसको प्रेस करते थे वो हमें हल्का सा करंट पड़ता था, इस तरह का करंट था ताकि उसको फील हो सके कि जो है वो इसमें वाकई ही ये एक जो है वो मुझे सांप ने डसा हुआ है। तो अब उसको जो है वो जैसे ही सांप ने उसको डसा, तो उसके बाद उसने, सांप ने तो डसा नहीं था एक्चुअली, तो उन्होंने जो है वो उसको तारें लगाई थी। जैसे ही उसको तारें लगी उसके बाद उन लोगों ने जो है वो अपना सारा सेटअप क्लियर कर दिया। क्लियर करके उस सांप तो उसके मुंह से कपड़ा उठाया। जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा उठाया तो सामने उसको लगा कि जैसे ये लोग जो हैं ये सांप को जो उसमें डाल रहे हैं तो वापस अपने जो है वो थैले में, पटारी के अंदर जिसमें एक सांप डालने वाला जो होता है उसमें डाल रहे हैं उस सांप को। तो सांप को उसमें डाल दिया गया उसके सामने, आंखों के सामने, ताकि उसको फील ना हो सके। अब क्या होता है, आधे घंटे के बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। हैरानगी वाली बात है, सांप ने डसा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे की डेथ हो गई। जरा सोचें क्या रीजन हो सकती है। क्या आप में से कोई बता सकता है? चैट बॉक्स ओपन है आप सबका, आप में से कोई अपने व्यूज दे। हमारे पास पहले भी आप लोगों के व्यू आते रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि आप में से कौन क्या व्यू देता है। जल्दी से, टाइम नहीं है, हमने जो है वो इस बात को वाइंड अप करना है। ऐसा क्यों हुआ कि वो बंदा मर गया? आखिर क्या रीजन बनी उस बंदे की डेथ की? एनीवन कैन आस्क मी। आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे बता सकते हैं। अभी जो है वो आप लोगों में से किसी का भी जो है वो खौफ, एक जो है वो हमारे पास आया, खौफ, फियर। तो असल बात ये थी, किस बात का खौफ था उसको, किस बात का फियर था? सोचने वाली बात है ना। ये असल में उसके ब्रेन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे सांप ने डस लिया तो मेरी मौत हो जानी, मुझे सांप ने डस लिया तो मेरी मौत हो जानी। तो अब क्या था, सांप ने तो उसको एक्चुअली डसा नहीं था, लेकिन उसके ब्रेन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरी मौत हो जानी है। और जैसे ही हालात उसने अपने ऊपर लागू कर लिए थे, फिर अपने आप को वो जो है वो अपने जिस्म को इस तरह उसने ढीला छोड़ना शुरू कर दिया और खुद को ऐसे फील करना शुरू कर दिया कि अब जो है वो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे से सर्वाइवल नहीं होगा, तो अब जो है वो मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसका ब्रेन जो था वो इस लेवल पे चला गया था कि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने ये बात तो मानी ही नहीं थी, उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था कि नो आई कैन नॉट डू इट। जब उसने हथियार डाल दिए थे तो उसके बाद जो है वो फिर जारी बात है उसकी डेथ होगी। जैसे ही उस बंदे की डेथ हुई उसके बाद ये तो हमारे लिए एक सबक था कि उसको जो है वो किस वजह से डेथ हुई थी उस बंदे की। फियर तो एक्चुअली जो है वो आप लोगों ने बोला बिल्कुल ठीक था, उसको मौत का खौफ था, लेकिन खौफ किस बात का? एक्चुअली उसमें जो है वो खौफ तो इस बात का था सांप का, और खौफ उसको खा गया। लेकिन अगर एक्चुअली उसको ये होता, मैंने बाज मरीज ऐसे देखे हैं कि एक बंदा पाकिस्तान आर्मी से जो है वो हमारे पास अभी भी जो है वो मेरा ख्याल है हमारी मीटिंग में होंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवैस साहब,
तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी से मेरे जो है वो बहुत सारे जो है वो हमारी फैमिली का ताल्लुक है। तो अब मेरा एक कजन है लेफ्टिनेंट तला वहाब। तो मैं बात कर रहा था कि मेरा जो है वो एक कजन है, वो CMH रावलपिंडी में होता है, कैप्टन तला वहाब। तो वो एक बात कर रहा था, उसने कहा कि मेरे पास एक जो है वो मरीज आया, और वो इस तरह का मरीज था कि अब आपको पता है कि CMS में जो है वो डिफरेंट तरह के मरीज आते हैं। अब जो है वो अफवाज पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लवाहिकीन भी वहां पर आते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास जो है वो एक ऐसा मरीज आया, एक अम्मा जी थी, और उनके हालात इस तरह के थे कि उनकी जो है वो ये जो इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो उसने बोला कि वो बाहर रखी हुई थी। इतने खराब हालात थे, और हम लोग ये कह रहे थे कि ये अब गई अब गई अब गई अब गई। लेकिन आज उनकी इंटेस्टाइन जो है वो, उसने कहा बिल्कुल जैसे ही मैंने उसको जो है वो अपनी वर्किंग की, उसके जो है वो स्टमक को प्रॉब्लम था, उसने कहा जैसे ही मैंने उसको कवर अप किया, उसके बाद वापस उनकी इंटेस्टाइन को लुटाया गया और उनको क्लियर अप किया गया, तो वो अम्मा जो है वो बिल्कुल सर्वाइव कर रही हैं और अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। चीज क्या थी कि जब मैंने ये सोच लिया ना कि मैं जो है वो इस बात को नहीं कर सकूंगा। अब अक्सर आपने सुना होगा कि इस बंदे ने जो है वो मौत को हरा दिया। अब अगर हम दूसरे कंसेप्ट के से देखें तो मौत और जो है वो जिंदगी तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन बाज दफा हम ऐसे करते हैं कि हालात को ही ऐसा बना लेते हैं कि अल्लाह का जो हुक्म है वो हमारे पास पहले आ जाता है। अब एक सिंपल सी बात है, मैं जो है वो इस बात को आप एक्सप्लेन करूंगा, अपनी इस बात को डिपेंड करूंगा आप लोगों के सामने। अब उस बंदे ने क्या किया, उसने अपने आप को हिम्मत दी कि मैं जो है वो इन हालात से लड़ जाऊंगा और मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और वो मुझे इतनी हिम्मत देगा कि मैं इन हालात को जो है वो क्लियर अप कर सकूंगा। तो फिर जाकर जो है वो उसने इस बात को अपने अंदर इस बात को रियलाइज किया कि यस आई विल डू इट, हाँ मैं इसको करूंगा, यस आई कैन, हाँ मैं हूं। तो फिर जाकर जो है वो उस इन जो है वो इन हालात से लड़ा, और उसके बाद जो है वो उसने खुद को जो है वो स्टैंड अप दिया। अब हमारे पास जो है वो दूसरी बात जो है वो यहाँ पर आती है, मैं यकीन की बात कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारी जो है वो लोग हमारे पास ये कह जाते हैं कि अब लोग क्या कहेंगे, और बाज दफा ऐसा भी होता है कि हम कोई भी काम कर लेते हैं, लोग उसका जो है वो उल्टा बनाकर जो है वो हमें ताने मार देते हैं। तो अल्लाह की जात जो है वो कुरान पाक में फरमाती है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना, इनकी बातों का जो है ना वो गम ना करो। ये सूरतुल मुज़म्मिल की एक आयत है जिसका एक तर्जमा है कि अल्लाह की जात फरमाती है कि लोगों की बातों का गम ना करो, लोगों की बातों को जो है वो सीरियस ना लो। अब अल्लाह की जात हमें हौसला दे रही है, तो जैसे ही अल्लाह की जात हमें जो है वो, अब बहुत सारी चीजें जो है, अब जैसे आप सूरतुल अलम नशरा में पढ़ते हैं, सूरतुल अलम नशरा, वहां पर अल्लाह की जात फरमाती है इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक तंगी के बाद आसानी है। तो मैं बात कर रहा था कि हमें जो है वो इतना यकीन होना चाहिए अल्लाह की जात के ऊपर कि वो हमें इतना यकीन होना चाहिए अल्लाह की जात पर कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब वो जैसे एक आयत है ना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह की जात जो है वो हमारे साथ है, तो फिर ही जो है वो हमें हर तरह का हौसला होता है। और फिर जैसे ही हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह की जात मुझ में मेरे पास मेरे साथ है, तो यहाँ पर जो है वो एक दिलेरी आती है। यहाँ पर बंदे के अंदर एक बंदा थोड़ा सा दिलेर हो जाता है कि अल्लाह की जात जो है वो मेरे साथ है। जैसे ही अल्लाह की जात हमारे साथ होती है तो फिर अच्छा, हमारे पास जो है वो दूसरा टॉपिक है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। तो हमारे स्टार्ट में यहाँ पर मुझसे एक सवाल भी हुआ था कि व्हाट इज सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, हाउ वी कैन सेल्फ रिकॉग्नाइज। अगर जो है वो आप दोबारा कर सकते हैं तो प्लीज काइंडली वो सवाल कर दें ताकि हम जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी ये हदीस शरीफ जो है वो बयान की थी कि अल्लाह की मन आरफा नफ्सा आरफा रब्बा। यार ऐसे करो, आप इसको ना छोड़ ही दो, मीटिंग एंड कर दो। इसको कहेंगे कि हम
स्लाइड शेयर करें प्लीज। स्लाइड शेयर। अच्छा, हमारे पास जो टॉपिक था वो, अगेन सॉरी जी, तो हमारे पास टॉपिक था सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, खुद शनासाई। तो खुद को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, खुद को कैसे पहचाना जाए। तो एक हदीस शरीफ है, मन आरफा नफ्सा फकद आरफा रब्बा, जिसने खुद को पहचान लिया गोया उसने खुदा को पहचान लिया। अब इसमें यह क्या होता है कि सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन कैसे की जाए। मुझसे एक सवाल हुआ था कि खुद को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, खुद को पहचाना कैसे जाए। खुद को जानने का मतलब यह है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो देखूं कि इस काम को करने वाली कौन सी जात। मैं एक ही वक्त में दिमाग हूं, मैं जिस्म हूं, मैं रूह हूं, मैं दिल हूं, मैं एक ही वक्त में ये सारी चीजें हूं। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूं तो उसमें जो है वो हमारे पास कौन सी चीज चल रही है, मेरे पास खुद शनासाई, खुद को पहचानना। अब यहां पर एक बात चलती है, सिंपल सी एक बात है कि अब एक अल्लाह के वली थे, वो नमाज पढ़ने लगे। ये किस्सा मशहूर है कि पहले जमाने में जो है वो शालीमार बाग जो था, यहाँ पर हिंदू और सिख वगैरह रहते थे। तो अल्लाह के वली थे, उनके साथ उनके मुरीद थे। तो उन्होंने बोला कि अपने एक मुरीद से कहा, भाई अजान दो और नमाज की जो है वो तैयारी करें, हम जो है वो उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। तो उस मुरीद ने कहा कि अब जो है वो अजान की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों जरूरत नहीं है? कहने लगे कि देखें आसपास तो सारे जो है वो मुसलमान नहीं है, तो फिर हमें अजान की क्या जरूरत है? तो कहने लगे तुम एक बार अजान तो दो। अजान दी, नमाज शुरू की, और जैसे नमाज शुरू की तो उनके पीछे 2 सफ़ें थी। कहा जाता है उनके पीछे 2 सफ़ें थी। अब वो 2 सफ़ें कहां से? उनसे सवाल किया गया, उसी मुरीद ने सवाल किया कि आला हजरत आपने तो पहले ये कहा था, अब हमें इसकी हकीकत भी बताएं। तो उस वक्त वो कहने लगे कि देखो, जिसके अंदर हक था ना, हमने हक बात की है। जिसके अंदर हक था ना, वो हक के लिए आ गया। जिसके अंदर हक नहीं है ना, जिसके अंदर शर्त था, वो हक के लिए नहीं आया। तो ये बात एक एक्सप्लेनेशन के लिए थी, एक एग्जाम्पल के तौर पर थी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, बंदा खुद को रिकॉग्नाइज करे कि मैं किस माहौल में एडजस्ट हो सकता हूं। अगर तो बेहतरीन माहौल में, अल्लाह रसूल की मोहब्बत वाले माहौल में, और जो है वो हमारे जो मुसलमानों वाला माहौल जो है, उस जो साजगार हालात होते हैं उसमें अगर आप बिल्कुल इजीली रह रहे हैं, अगर आप उसके अंदर एडजस्ट कर रहे हैं, आपका माहौल वो है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसमें नहीं रह रहे तो ये एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है। तो ये चीज होती है कि सेल्फ को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, ये हमारी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन में था। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन यहां तक हमारी जो है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास कुछ स्टोरीज हैं जो मैं आपको जो है वो सुनाने के लिए लाया था। तो हमारे पास एक स्टोरी है, मेंडेक सिंड्रोम के नाम से एक स्टोरी है। मेंडेक सिंड्रोम में किताब है, उसमें से जो है वो एक स्टोरी को लिया गया। उसमें यह था कि एक मेंढक जो है उसको एक बाउल के अंदर डाला जाता है, और उस बाउल के अंदर जैसे ही डाला जाता है तो उस बाउल का जो है वो ऐसे ही उठा के उसको टेम्परेचर के ऊपर रख दिया जाता है। जैसे ही टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है तो अब मेंढक के अंदर अल्लाह की जात ने एबिलिटी रखी हुई है कि ये जो है ये हॉट टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है, ये अपने टेम्परेचर को बाहर के माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे जो है वो इसको थोड़ी देर हुई, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसने जो है वो खुद को एडजस्ट कर लिया बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक। कुछ देर होती है, टेम्परेचर मजीद इंक्रीज किया जाता है, ये फिर खुद को एडजस्ट कर लेता है बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक। मैं बात कर रहा था मेंढक की कहानी की। तो मेंढक के अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है कि ये खुद को जो है वो बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। तो
टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ये फिर खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब एक वक्त आता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो फिर इसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं रहती कि अब जो है ये इसको एडजस्ट कर सके। अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा, ये वहां से छलांग लगा के बाहर चला जाए। तो जैसे ही ये छलांग लगा के बाहर जाने लगता है तो अब इसके अंदर पावर नहीं रहती बाहर जाने की। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इसने छलांग लगाने में यूज करनी थी वो एनर्जी ये एडजस्टमेंट में यूज कर चुका। तो बात करने का मकसद ये था, इस कहानी को लाने का मकसद ये था कि जैसे ही अब जो है वो इसने खुद को एडजस्ट करता रहा पहले, अब जो है वो उसके छलांग लगाने का वक्त आया, अब ये खुद को सरवाइव नहीं कर सका, अब जो है ये वहां पे टेम्परेचर की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो हमारे हालात भी ऐसे ही होते हैं। हम शुरुआत के जो है वो खुद को देखते हैं कि हम इन हालात में जो है वो साजगार हैं, हम उन हालात को ही मद्देनजर रख के जो है वो चलते रहते हैं। तो फिर जैसे ही हमारे पास कुछ हालात ऐसे आते हैं कि जब हम यहाँ से निकलें तो फिर उस वक्त हमारे पास टाइम गुजर चुका होता है, फिर हम उससे निकल नहीं पाते। गुनाह की लज्जत छोटी सी होती है, हम उसमें फंस जाते हैं और हमेशा के लिए जो है हमारे पास आ जाती है वो जो क्या उसको बोलते हैं, हमेशा के लिए आगे अजाब की जो है वो जिल्लत आ जाती है। दूसरी मेरे पास एक स्टोरी है, वो एक पर्सन है जो है वो लॉक खोलने में बड़ा एक्सपर्ट है। अब इस पर्सन का नाम हैरी है। हैरी जो है ये लॉक खोलने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो इसको जो है वो गांव वालों ने एक बार चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा भाई देखो तुम लॉक खोलने में तो बहुत एक्सपर्ट हो, अब तुम्हें हम जो है वो एक चैलेंज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कैसा चैलेंज? तो उन्होंने कहा पहले हम तुमको एक सेल में डालेंगे, उस सेल को जो है उसको हम लॉक करेंगे, फिर जो है वो तुमने उस लॉक को खोल के बाहर आना है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त, 60 मिनट्स। तो इन 60 मिनट्स में हैरी ने क्या किया? हैरी ने पहले जो है वो बहुत कोशिश की। पहले तो जो एक कैदी के साथ होता था उसका जो है वो उसने अपनी जंजीरें वगैरह खोली और उसको खोलने के बाद जो है वो ताला खोलने की कोशिश में लग गया। बहुत कोशिश की लेकिन ताला नहीं खुला। 60 मिनट हो गए। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई ये टेम्परेचर तो आपका जो है वो टाइम तो गुजर गया। तो हैरी बड़ा मायूस होके ना उस सेल के अंदर बैठ गया और जैसे ही बैठा ना दरवाजे के साथ टेक लगाई, दरवाजा खुल गया। हैरी बड़ा हैरान, ये क्या हुआ? और भाई दरवाजा लॉक ही नहीं था। अब लॉक था कहां? एक्चुअली लॉक हैरी की सोच में था, हैरी के दिमाग में सोच जो है वो लॉक था। लोगों ने बातें कर करके डाल दिया था कि सेल के गेट को लॉक होगा, लेकिन लॉक एक्चुअली नहीं था। अब जैसे उसने क्या ट्राई करता रहा, इधर उधर देखता रहा, लॉक ढूंढता रहा, लॉक ढूंढते ढूंढते उसने तो दरवाजा खोला ही नहीं। लॉक ढूंढने में ही ज्यादा टाइम जाया कर दिया। यही बात जो है वो हम यहाँ पे सूट करते हैं। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था और सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहा था पहले। तो अब ये एक मिसाल थी जिससे हमें जो है हम यही सीख पाते हैं कि देखें भाई अपने ऊपर जो अपनी एबिलिटीज हैं उनके ऊपर जो यकीन करें ही करें, लेकिन अपने हालात के ऊपर, अपने साजगार जो हमारे हालात है उनके ऊपर भी जो है वो हमारी नजर होनी चाहिए। अब मुझे पता चलेगा, जैसे अब लॉक तो था ही नहीं, वो कोशिशें करता रहा। तो तीसरी स्टोरी जो है वो हमारे पास थी कि एक खातून है जी, वो एक फिश जो है वो फिश मॉन्गर के पास जाती हैं। फिश मॉन्गर कहते हैं फिश को सेल करने वाला। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने दुकान बनाई हुई है। उसने जो है वो एक बाउल रखा हुआ है और उसके अंदर छोटी मछली है, उसके बाद उससे बड़ा बाउल है, उसके अंदर उससे बड़ी मछली है, उसके बाद उससे बड़ा बाउल है, उसके अंदर उससे बड़ी मछली है। तो खातून आती हैं वहां पर, वो देखती हैं, उसके बाद उससे बड़ा टब है, उसके अंदर उससे बड़ी मछली है। तो वो खातून आती हैं और आके देखती हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो ये तो चल रहा है, अपना मछलियां हैं इनके पास। तो वो जाती हैं, जाके शॉपकीपर से कहती हैं कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आप मछली दे दें। तो जैसे ही वो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मछली देता है तो वो क्या करती हैं, वो
अब उससे पूछती हैं कि भाई आपके मछली सप्लाई करने वाले कितने लोग हैं? वो कहता है हमारा मछली सप्लाई करने वाला एक ही है। उसने कहा तो फिर ये छोटी मछलियां आप उसी से लेते हैं और बड़ी भी उसी से लेते हैं? उसने कहा नहीं, सप्लाई करने वाला भी एक है और वो मछलियां भी छोटी लाता है और हम उससे छोटी मछलियां लेते हैं। तो उसने कहा कि फिर आप ये ऐसे कैसे आपने एडजस्ट कर लिया? जो आपके पास तो सारी मछलियां छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, तो आप फिर कैसे उसको बड़ी फिर कहाँ से आती हैं? तो उसने कहा कि भाई मोहतरमा आप देखें कि हम मछली लेते हैं, उसके बाद हमने तालाब बनाए हुए हैं, छोटी मछली को छोटे तालाब में डाल दिया जाता है, फिर जिस मछली को हम चाहते हैं कि ये अपने जिसको हम जितना चाहते हैं उसको उतने बड़े बड़े तालाब में डाल दिया जाता है। तो जैसे ही उनको जो है वो उनके माहौल के मुताबिक उन तालाब में डाल दिया जाता है, तो वैसे की वैसे जो है वो जितनी बड़ी हम चाहें वैसी हो जाती हैं। अब आपके सामने ब्लू व्हेल जो है ये समंदर में ही आपको मिलेगी, कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका माहौल ही उधर है। तो हमारा जो ब्रेन है इसको भी हम जिस माहौल में एडजस्ट कर लेंगे ये वहां पर हो जाएगा। तो अब हमारे पास आती हैं जो है वो बॉटम लाइंस। जो आज हमने सारा लेक्चर दिया, तो आज थोड़ी सी बदमजगी हुई जिसमें जो है वो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हुआ, नहीं तो आज बहुत कुछ था मेरे पास जो है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो बहुत सारी एग्जांपल थी जो मैं आप लोगों के लिए लाया था, लेकिन अब टाइम जो है वो वक्त की नज़ाकत का भी हमने इतबार करना है। तो मैंने बात की थी सबसे पहले जी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, उसके बाद सेल्फ रिकग्नाइजेशन की। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, इसको जो है वो हम अपने अंदर लाएंगे तो फिर ही जो है वो हम कुछ कर पाएंगे। इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैंने आपको बताई वो एक यकीन था, कि जैसे एक यकीन जो है ये हर चीज़ बदल के रख देता है। आज का सेशन जो है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा।